दोस्तों, बारिश का इंतज़ार कई राज्यों में है और तापमान में गिरावट का इंतज़ार भी है। वैसे अगर हम देखें ओवरऑल पूरे भारत में, तो इस समय न्यूनतम और अधिकतम तापमान ज़्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास हैं और अगर अंतर है तो मात्र 1, 2 या 3 डिग्री का। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम बारिश के आंकड़ों की बात करें, तो पूरे भारत में इस साल जब मानसून का सीज़न ख़त्म हुआ, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर के अगर हम आज तक की बात करें या कल तक के जो आंकड़े हैं उसकी बात करें तो 7 नवंबर तक देश में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, लेकिन उससे पहले बारिश के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। 30% की कमी है बारिश में पूरे भारत में, जहाँ पर इस समय तक यानी 1 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक जहाँ 84-85 मिलीमीटर वर्षा होती है आमतौर पर, वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 59.4 नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय होने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम आंकड़े देखें, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में और यहाँ तक कि पहले पखवाड़े के बाद भी जो मानसून था, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो यहाँ पर कमज़ोर बना हुआ था। आमतौर पर 20 अक्टूबर से शुरुआत होती है, लेकिन इस बार 21 अक्टूबर को मानसून का आगमन तो हो गया था, लेकिन बारिश में कमी बनी रही थी। तो अभी तमिलनाडु में 23% की और पुदुचेरी में 58% की कमी है। केरल 13% सरप्लस है। लक्षद्वीप 8% की कमी वाला राज्य है। गोवा में सामान्य से 17% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई, सामान्य की श्रेणी में है। इसके अलावा सामान्य की श्रेणी वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो है सामान्य की श्रेणी में है। इधर पूर्वोत्तर में भी सामान्य बारिश कई जगहों पर, असम, अरुणाचल, मेघालय में सामान्य बारिश हुई है और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य है। सिक्किम, बिहार और झारखंड ये सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और पंजाब और जम्मू कश्मीर में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड। आंकड़े भले बताते हैं कि बारिश सामान्य हुई है, लेकिन आपका अनुभव इससे अलग है, क्योंकि बारिश कुछ दिनों में हुई थी और लंबे समय तक ड्राई स्पेल बना हुआ है। लद्दाख में और उत्तराखंड में कमी है, राजस्थान, दिल्ली में कमी है, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कमी है, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर में कमी है बारिश में। और अब अगले 3 दिनों के मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव बढ़ेगा और इसके चलते अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा या पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। हालांकि बहुत हैवी रेन या स्नोफॉल के चांसेस अभी आज के लिए नहीं है। आज 8 नवंबर है, लेकिन धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ेंगे और बादलों का जो प्रभाव है पश्चिम से आप देखें तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 9 और 10 नवंबर को गतिविधियां थोड़ा ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा एरिया में हो सकती हैं, ज़्यादा इंटेंस स्पेल हो सकती हैं। तो पहाड़ों पर हिमपात की संभावनाएं हैं और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलेगा, क्योंकि सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है, इंड्यूस सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर, और इसके कारण नमी का प्रवाह उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर भी शुरू हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हवाएं आप देख सकते हैं लोअर ट्रोपोस्फियर में, यानी निचले क्षोभ मंडल में, जो वायुमंडल का निचला हिस्सा है जहां पर बर्फ बनती है, यानी जो पानी की बूंदें हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो ऊपर हवा के साथ ऊपर पहुंचते हैं और बर्फ के रूप में तब्दील होना शुरू होते हैं, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, पानी जमाव बिंदु पर पहुंचता है और पानी वहां पर बादल बनने शुरू होते हैं। तो उस जगह पर अभी हवाओं का जो सरफेस से लेकर उस लेवल तक हवाओं का फ्लो उत्तर पश्चिमी दिशा का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें अरब सागर से नमी का थोड़ा-सा प्रवाह बढ़ रहा है। तो यही नमी यहाँ पर सपोर्ट करने वाली है और सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मौसम बदलेगा, लेकिन आज नहीं। आज इन भागों में छिटपुट बादल दिखाई देंगे, बाकी मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं का रुख अगर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी दिशा कंसिस्टेंटली दिशा से बना रहा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और पॉल्यूशन लेवल से थोड़ा-सा राहत मिली रहेगी। लेकिन अगर नमी जैसे ही यहाँ से अरब सागर से ऐड हुई तो यहाँ पर और घालमेल हो जाएगा और दिन भर धूप नहीं दिखाई देगी, मौसम बहुत ही अजीब सा महसूस होगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल शुष्क उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव होने के कारण धूप साफ होगी और मौसम सुहावना दिन में रहेगा, काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी इन पश्चिमी हवाओं का असर रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल बारिश नहीं होगी। अरुणाचल और सिक्किम, मेघालय, नागालैंड में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बन सकती है, बादल यहाँ पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान या मध्य राजस्थान के भागों से लेकर गुजरात तक का जो रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर एंटायर रीजन में रहेगा।
यहाँ पर भी मौसम आने वाले समय में बदल सकता है। हालांकि कुछ बादल छाने की संभावना आज नज़र आ रही है। बदलाव अगर होगा कहीं पर आज तो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में अगर सिंधुदुर्ग तक बादल दिख रहे थे तो अब रत्नागिरी और अलीबाग तक बादल पहुंच जाएंगे, यानी रायगढ़ और मुंबई तक बादल पहुंच जाएंगे। पुणे तक भी बादल पहुंचेंगे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक भी इन बादलों के पहुंचने की संभावना है। नांदेड़ में, मराठवाड़ा में भी बादल पहुंचेंगे। कुछ बादल तो आपको विदर्भ में, नागपुर और आसपास के भागों में भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बादलों की बात अगर हम करें तो यहाँ प्रयागराज तक दिखाई देंगे, जबलपुर और छतरपुर तक दिखाई देंगे, इधर नागपुर से लेकर के बैतूल तक दिखाई देंगे। लेकिन इन भागों में ये बादल बारिश देने वाले नहीं है। यहाँ पर जो बादल पहुंचेंगे वो थोड़ी बारिश दे सकते हैं। मुंबई में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बारिश शुरू हो सकती है। शुरू होने का मतलब ये है कि बहुत लंबा स्पेल नहीं चलेगा, लेकिन बारिश हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में लाइट रेन कहीं कहीं पर, और बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एंटायर जो रीजन है दोनों तरफ से घिरा हुआ, तीन तरफ से घिरा हुआ, ये पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। कर्नाटक पूरा क्षेत्र और केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, दक्षिणी तेलंगाना, इन सभी भागों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 नवंबर की। तो 9 नवंबर को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें आप, यहाँ पर जो बारिश का प्रभाव है, बारिश का दायरा है, वो पूरब से आगे बढ़ते हुए पश्चिम की तरफ थोड़ा सा जा रहा है। पहले इसका फैलाव इस तरह से था, इस तरह से। अब इसका फैलाव आप देखें तो इस तरह से हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है और इधर थोड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका अपने हिस्से की थोड़ी बारिश महाराष्ट्र को दे रहा है, ऐसा लगता है, इस तरह से जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में पुणे तक और मुंबई तक बारिश की संभावना 9 नवंबर को बनेगी। साथ ही साथ सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में बारिश होने की संभावना रहेगी। कर्नाटक में पूरा रीजन प्रभावित होगा। कर्नाटक ही साउथ पेनिनसुलर रीजन में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य रहेगा, यहीं पर ज़्यादा बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भारत में महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल कहना है कि बारिश हो सकती है, क्योंकि मॉडल भी नहीं इंडिकेट कर रहा है और बादलों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर तटीय कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र का जो रीजन है गुजरात में, यहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं और कुछ बूंदें आपको इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, इन भागों में कहीं पर दिखाई दे सकती हैं। चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ क्लाउडिंग अच्छी खासी यहाँ पर बन सकती है, ऐसी जो थंडर क्लाउड्स वाले होते हैं जिनसे बारिश हो सकती है। इसके बाद उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देखिए राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ एक शहरों में या ज़िलों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। संभावना बहुत अच्छी बारिश की नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्पेल आया 9 और 10 नवंबर को, तो ये स्पेल निश्चित तौर पर यहाँ के पोल्यूशन को साफ करेगा और एक इकोसिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। तो अभी फ़िलहाल हल्की से हल्की बारिश की संभावना पंजाब में, हरियाणा के कुछ इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में, और यहाँ पर मध्य भागों में हिसार, सिरसा और सोनीपत, रोहतक में संभावित है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली में भी कुछ छींटे पड़ सकते हैं। उत्तराखंड में तराई वाले जो ऊपरी रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी संभावना रहेगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर। पूर्वोत्तर में भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। और बात करते हैं 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर को ये सिस्टम आउटगोइंग रहेगा, यानी अब इधर से इसका असर खत्म होता रहेगा, तो ये आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में 10 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लद्दाख में भी हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक शहरों में, खासतौर पर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और शामली, बागपत, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। अंबाला से लेकर सोनीपत और रोहतक तक संभावना रहेगी। दिल्ली में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं 10 नवंबर को भी, लेकिन बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। इस सिस्टम के आगे जाते ही अगर थोड़ा गैप मिला तो, और बर्फबारी जो अगले 3 दिनों के दौरान संभावित है, ठीक ठाक बर्फबारी अगर हो गई तो निश्चित तौर पर यहाँ से चलने वाली ठंडक वाली हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी भागों के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान को नीचे ले आएंगी। और हवाओं की दिशा दिख रही है कि थोड़ी सी कंटिन्यूटी यहाँ पर बन रही है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल बारिश नहीं होगी और मौसम में ज़्यादा चेंज भी नहीं होगा। दक्षिण और मध्य भारत की भागों की बात करें तो जो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर अरब सागर में बन रहा है,
आज बनेगा, उसके प्रभाव से यहाँ मुंबई तक बारिश और मुंबई और पुणे तक बारिश हो जाएगी। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में दक्षिणी क्षेत्रों में, बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों और केरल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मौसम में जो कुछ बदलाव होंगे आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको बस इतना करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, निवेदन है आपसे, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक आप तक पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।